हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ टू द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती है। उसके लिए अगर हमने प्रीवियस बैक क्लासेस में देखा हो तो हमें पता है कि नंबर लाइन एक हम बनाते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर नंबर लाइन बनाते हैं जिसके अंदर सेंटर के अंदर जीरो होता है। जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वहां पे हम पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पे हम नेगेटिव वैल्यूज को लेते हैं। तो अगर ऐसे ही हम दो नंबर लाइंस को क्लब कर दें, मतलब कि एक नंबर लाइन तो हमने बचपन में सीखी है बनानी, अगर हम ऐसे ही एक और नंबर लाइन को ड्रॉ कर दें, मतलब कि ग्रुप ऑफ, अगर हमारे पास नंबर लाइंस हो जाए, और अब इसके अंदर जैसे जब हमारा अब हम ऊपर की साइड जाएंगे, अबव जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, और अगर हम बिलो साइड में जाएंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। अब जो ये हमने ऐसा ग्रुप बनाया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये है क्या? 2D का मतलब है यहाँ पे हमने क्या किया है, दो नंबर लाइंस को हमने आपस में ज्वाइन कराया है। अगर जब हम सिंगल नंबर लाइन बनाते थे उसको बोलते थे 1D, मतलब एक डायमेंशन है, डायमेंशन, डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, ठीक है। अगर हमने सिंगल लाइन बनाई तो वो 1 डायमेंशन का नंबर लाइन था। अभी हम 2 डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये जो बन के तैयार हुआ है इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम, और क्लब करके इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दिया है। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, अभी उसको हम समझेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि ये जो बना है ये होता क्या है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस, यानी ये एक्स और एक्स डैश से हम डिनोट करते हैं। ये जो लाइन जो x या x डैश से हम डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं x एक्सेस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, वो आपकी होती है x एक्सिस, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है y एक्सिस, यानी इट इज y एंड y डैश। तो ये y डैश जो लाइन है वो होगी आपकी y एक्सिस। या फिर इसको आप लर्न करने के लिए वर्टिकल लाइन की तरह से भी रिमाइंड रख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है वो मेरा y एक्सिस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरा x एक्सिस होता है। और जो ये पूरा सिनेरियो है इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब बोलते हैं, ठीक है। अब इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो नाम भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कि एक्स और वाई को मिला के हमने एक प्लेन बनाया है वो भी बोल सकते हैं। हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम है, इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। क्लियर बात? अब ये होता क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रब करूं यहाँ पे तो हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहे हैं और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहे हैं ये उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे आते हैं उन्हें हम एक्स का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, वो एग्जैक्ट नाम होता है इसका एब्सेसा।
जो भी एक्स का एक्स एक्सिस पे आपका नंबर होगा, ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस का नंबर होगा, इसको ऐसे याद रख लेना, जो भी एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा वो वाला नंबर आपका एक्सेस एब्सेसा या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कहलाएगा, ठीक है। और जो y एक्सिस पे आ रहा वाला नंबर होगा वो आपका ऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। दोनों को मिलाएंगे तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर खाली y एक्सिस की बात करेंगे कि y एक्सिस पे कोई एक मैंने नंबर लेट से बोला आपको कि y एक्सिस पे +3, तो मतलब मैं ऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ किसके, y एक्सिस के, ठीक है, ये याद रखना है। अब इनको लिखते कैसे हैं वो बात समझते हैं। जब x और y को हम क्लब करके बोलते हैं, मतलब कि x एक्सिस का नंबर और y एक्सिस का जो भी नंबर था मेरा, उसको मैं क्लब करके बोलूंगी, तो ये क्लब में पूरा कहलाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर बात। अब लेट से कैसे कहना चाह रही हूं मैं इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे इस कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने एक पॉइंट देखा, ठीक है, ये पॉइंट था मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। लेट से ये पॉइंट है मेरा ए। अब मुझे पता लगाना है इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कैसे देखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो आप देखो कि ये जो ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं टच करूंगी इसको तो कहाँ आएगा, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा नंबर 3 पे, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखना होता है, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई फॉर्मेट में लिखना होता है, मतलब पहले एक्स का बाद में वाई का, ठीक है। तो एक्स पे तो आ गया ये नंबर 3, अब वाई पे कैसे आएगा, तो अब मैं इधर से इसको यहां अगर देखूंगी तो ये आएगा 1 पे। तो नंबर जो हमारा ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3, -1, क्लियर बात। ऐसे ही अगर लेट से कोई और पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब मुझे पता लगाना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सेम प्रोसेस, उसको एक्स और वाई पे ऐसे डॉटेड लाइन बना के देख लो। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे तो आप उसको ऐसा स्ट्रेट ऐसे करके और ऐसे भी देख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि हर बार आप एक डॉटेड लाइन क्रिएट करोगे और उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स पता लगाओगे, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे इस समय, एक्स वाला है -2 और y वाला क्या है वो भी -2, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे -2, -2, ठीक। नेक्स्ट वन, लेट से ये वही वाला पॉइंट जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे ही समझाने के लिए बताया था, इसको नाम दे देती हूं मैं c, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि c के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, अब देखो पहले लिखना था एक्स एक्सिस का, लेकिन यहाँ पे इसको कहाँ पे लेके जाए, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस का कुछ है ही नहीं, यानी कि इसको मैं इधर भी एक्सटेंड नहीं कर सकती इधर भी नहीं, क्योंकि ये तो इस लाइन वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखो जब भी आपके ये पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर होते हैं, मतलब कि जैसे वाई एक्सिस के ऊपर है अभी ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, इन दैट सिचुएशन एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0, और जो मेरा वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3। तो क्लब में सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास में 0, 3। ऐसे ही अगर कोई मैंने पॉइंट लिया जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर था, अभी सिचुएशन में वाई कोई पॉइंट नहीं है, वाई का कोई एक्सिस मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है दिखाने के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, 0। जब भी याद रखना किसी एक्सिस के ऊपर हमारा कोई पॉइंट आ रहा होगा, उस सिचुएशन के अंदर जो दूसरा वाला एक्सिस होगा
उसके कोऑर्डिनेट जीरोज हो जाएंगे। जैसे कि y पे अगर आएगा तो x का कोऑर्डिनेट में जीरो लिखूंगी, और y जहां पे भी लाई कर रहा होगा y पे, वो वाला कोऑर्डिनेट उसका आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर x पे आ रहा होगा मेरा कोई पॉइंट, तो उस सिचुएशन में मेरा y जीरो हो जाएगा, x पे y जीरो हो जाएगा, और y के ऊपर x जीरो हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात। और जो दूसरा वाला कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा उसको हम उसके प्लेस पे लिख देंगे। ये एक्स एक्सिस पे था, एक्स का नंबर पहले लिखते हैं, तो पहले 4 लिखा, और वाई का कुछ भी नहीं आएगा तो 0। ऐसे ही वाई का सेकंड नंबर पे आता है तो उसको सेकंड पे ही लिखूंगी मैं, और एक्स का यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक। अब एक और मेन बात, कि ये दोनों जो नंबर लाइन है जहां पे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये पॉइंट होगा इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक। अब जो ये ओरिजिन है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब इसका कौन सा एक्स का पॉइंट है और इसका कौन सा वाई का पॉइंट है, तो इसके दोनों ही 0 0 होते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं मेरे 0,0। ठीक। और ये वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस आके आपको इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ठीक है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक, इसके अलावा और क्या होता है। नेक्स्ट वन इज, अब ये जहां पे ये जो आपने देखा इसके अंदर ना 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब कि 90 डिग्री का हमारा एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो आपने देखा होगा कि ये हर जगह 90 डिग्री के एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ये 4 ऐसे आपके डिवीजन होने के बाद में 4 पार्ट्स क्रिएट हो गए। अब इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट। ठीक। अभी क्या होता है, ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं कभी कभी हमसे वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस साइन वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी मेरे पास में कोऑर्डिनेट होगा तो उसके एक्स और वाई पे कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज दोनों ही पॉजिटिव साइन आते हैं। और चलना कैसे है, आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे क्लॉक मेरी ऐसे घूमती है, हमें हमेशा कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस तरह से चलना है। ठीक है। तो ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्वाड्रेंट होते हैं मेरे। और अब मुझे कैसे पता चला कि दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आता है फर्स्ट वाले में, तो यहां से देख के कि एक्स एक्सिस पे इस साइड पे मेरे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों ही साइन मेरे पॉजिटिव आएंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस के कैसे साइन आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सारे माइनस के नंबर है, और वाई एक्सिस के साइन कैसे है, पॉजिटिव। तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसका माइनस और प्लस का साइन होगा उसके पास। ऐसे ही थर्ड वाले में एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव साइन वाले आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्वाड्रेंट 3 के अंदर। और ऐसे ही फोर्थ वाले के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई वाला नेगेटिव होता है। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे कुछ भी कोऑर्डिनेट्स बोलता है, जैसे कि उसने बोला लेट्स से दिस, उसने बोला उसके बाद में 3,5, नेक्स्ट उसने बोला 2,-3। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो आप ये पूरा का पूरा एग्जाम में नहीं बना सकते हैं, आपको बस क्या करना है, इसको रिमेंबर रखना है, और अगर बनाना भी हो तो रफ में छोटा सा
साइड में बना के देख लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अपने आप वो क्लिक करेगा उसके बाद में, जब आप एक दो बार इससे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहले में एक्स में है नेगेटिव और वाई वाला है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे यहां से आप देख भी सकते हो -3,4 है, तो -3 और 4 कुछ इस जगह पे ये लाई कर जाएगा, -3 और 4। जब मैं यहाँ पे पॉइंट को अगर प्लेस करूंगी तो -3,4 इस जगह आएगा। ठीक। सेकंड वन था, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वन है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्लियर बात? तो ये है हमारे कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट का आपका जो भी नंबर यहाँ पे दिए हुए होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, देखने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। आप इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।